1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करेंगी। इस बार देश के टैक्स पेयर्स की सबसे बड़ी उम्मीद है इनकम टैक्स में राहत। एक हालिया सर्वे में सामने आया है कि करीब 57% लोग चाहते हैं कि आगामी बजट में इंडिविजुअल इनकम टैक्स की दरों को कम किया जाए। अर्थशास्त्रियों का भी कहना है कि इनकम टैक्स में कटौती से न केवल मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, बल्कि देश की इकोनॉमी में खपत बढ़ने से ग्रोथ को भी सहारा मिलेगा। पिछली कुछ तिमाहियों से देश की जीडीपी ग्रोथ में धीमापन देखा गया है। वजह, मध्यम वर्ग के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं बचते। उनकी आय का बड़ा हिस्सा टैक्स और बढ़ती महंगाई में चला जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस बार इनकम टैक्स स्लैब को संशोधित कर सकती है। खासकर 10 से 15 लाख की आय वाले स्लैब में राहत मिलने की उम्मीद है। वित्तीय विशेषज्ञ अक्षत खेतान का कहना है कि आयकर छूट की सीमा को 25 लाख रुपए तक बढ़ाना और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को खत्म करना टैक्स पेयर्स के लिए बड़ा कदम होगा। सिर्फ यही नहीं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में भी बदलाव की उम्मीद है। ग्रांट थॉर्टन के पार्टनर अखिल चांदना के अनुसार एनपीएस में निवेश पर मिलने वाली कर छूट सीमा को बढ़ाने और निकासी के नियमों को और लचीला बनाने की जरूरत है। इससे रिटायरमेंट के दौरान बचत को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में एनपीएस में 50,000 रुपए तक का निवेश टैक्स फ्री है, लेकिन टैक्स पेयर चाहते हैं कि इसमें वृद्धि हो। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर भी राहत की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार ग्रीन एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए ईवी पर टैक्स में कटौती कर सकती है। टैक्स पेयर चाहते हैं कि ईवी से जुड़े कर नियमों को और स्पष्ट किया जाए। सरकार का ध्यान इस बार मध्यम वर्ग को राहत देने और इकोनॉमी को बूस्ट करने पर होगा। इनकम टैक्स में कमी से मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है, जिससे बाजार में खर्च और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अब सवाल यह है कि बजट 2025 में क्या वास्तव में मध्यम वर्ग की उम्मीदें पूरी होंगी? क्या इनकम टैक्स में कटौती होगी? 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण क्या बड़ा ऐलान करेंगे? इसका इंतजार पूरे देश को है।